हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड गिव योनो खुलुम्बाई बोई खबर। आज का ये वीडियो में मैं फिर से आप लोगों के साथ मेडिकल हेल्थ नॉलेज की बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक को लेकर डिस्कस करने जा रही हूँ। जैसे कि सभी लोग चाहते हैं डिलीवरी होने के बाद अपना बच्चा स्वस्थ हो, जन्म होने के बाद उसे NICU में बहुत सारे ट्यूब लगा के उसे क्रिटिकल कंडीशन में रखना ना पड़े, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे की ग्रोथ सही से नहीं होना, आगे जाके बच्चे के दिमाग में प्रॉब्लम, पेट में पानी की कमी होना, प्रीमेच्योर डिलीवरी होना, ये सब कोई भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए जब भी कोई महिलाएं प्रेग्नेंट होते हैं तो ये सब सोच डिस्टर्ब करते हैं सबके मन में। बहुत सारी महिलाएं जिस प्रॉब्लम से सफर करते हैं वो है ओलिगोहाइड्रोमनियस, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम में यूट्राइन सैक में पानी यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड की कम होना। ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, इसका मैनेजमेंट यानी कि इलाज क्या है। So hello everyone, this is Preeti, post basic BSc nursing and working as a nursing officer grade 2। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पेट में पानी क्यों कम होते हैं? जैसे कि आप सबको पता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे के चारों ओर यूट्रस में पानी होते हैं, जहां बच्चे फ्लोटिंग होते हैं और बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं। ये पानी यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड बनते हैं जब मेल स्पर्म फीमेल ओवम के साथ फर्टिलाइज होके जाइगोट फॉर्म करते हैं। देन यूट्रस के लाइनिंग वॉल पे इम्प्लांटेशन होके लेयर बनाते हैं और आगे चल के सेल डिविजन होके प्लाजेंटा यानी कि आवल और फीटल सैक बनते हैं जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड रहते हैं और बच्चे पूरे 9 मंथ 7 डेज इसी पानी में फ्लोटिंग होते हैं। ये एमनियोटिक फ्लूइड आवल से होते हैं और 5 महीने से पहले बच्चे की स्किन बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो वहां से भी कुछ पानी बाहर आते हैं। जैसे कि 12 से 14 हफ्ते में बच्चे की किडनी भी फंक्शनिंग होना शुरू होते हैं और यूरिन बनाते हैं और बच्चे के बॉडी में जो ब्लड बहते हैं उसका प्लाज्मा छलनी होके स्किन के थ्रू ट्रांसुडेशन होके बाहर निकलते हैं यूट्रस में। तो ये सारे के सारे एमनियोटिक फ्लूइड में जाते हैं। ये पेट में पानी कम होने का 3 कारण होते हैं, वो है मैटरनल कोसेस, फीटल कोसेस एंड प्लाजेंटल कोसेस। और भी एक कारण होते हैं जो है इडियोपैथिक यानी कि अननोन कोसेस, जो कि माँ और बच्चे में सब ठीक ठाक होने के बाद भी बिना कारण एमनियोटिक फ्लूइड की कमी होना। मैटरनल कोस में कौन कौन सी प्रॉब्लम होते हैं, वो है PIH यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होते हैं, जिसकी वजह से आउल में ब्लड सप्लाई देने वाले ब्लड वेसल्स में कंस्ट्रिक्शन हो जाते हैं और ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो पाते हैं और एमनियोटिक फ्लूइड की कमी होते हैं। और डिहाइड्रेशन भी एक कारण हो सकते हैं, क्योंकि अगर माँ ठीक ठाक से खाना पीना नहीं खाते हैं, वोमिटिंग होते रहते हैं, तो पानी की कमी होते हैं। ज्यादातर महिलाओं को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही वोमिटिंग होते हैं, बहुत ही कम पेशेंट होते हैं जिसमें वोमिटिंग कंटिन्यू होते हैं। और दूसरा, पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी में भी एमनियोटिक फ्लूइड की कमी होते हैं, क्योंकि अप टू 40 वीक्स ही टर्म प्रेगनेंसी माना जाता है। अगर उससे ज़्यादा 41-42 वीक्स में चले जाते हैं तो आवल सही तरह से काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाते हैं। क्योंकि मैंने इससे पहले भी बताया है कि आवल से ही एमनियोटिक फ्लूइड बनते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होल 9 मंथ 7 डेज बच्चे को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन सप्लाई एंड कार्बन डाइऑक्साइड सारे के सारे इसे आवल यानी कि प्लाजेंटा से होते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्लाजेंटल कोसेस, जिसमें ड्यू टू प्लाजेंटल इनसफिशिएंसी और ड्यू टू एब्नॉर्मल प्लाजेंटा पानी की कमी हो जाते हैं। जैसे कि एमनियोटिक फ्लूइड को होल्ड करने के लिए एमनियोटिक सैक होते हैं, वो बहुत सारे महिलाओं में ड्यू टू इन्फेक्शन एंड ट्रॉमा यानी कि इन्फेक्शन की वजह से और कहीं चोट लगने की वजह से मेम्ब्रेन रप्चर हो जाते हैं और एमनियोटिक फ्लूइड की लीकिंग हो जाते हैं, जिससे बच्चे एनवायरनमेंट के लिए एक्सपोज हो जाते हैं और बच्चे को इन्फेक्शन होने का हाई चांसेस होते हैं। ज्यादातर 24 से 48 घंटे में ही पेशेंट लेबर में चले जाते हैं और ऐसे केसेस में पेशेंट को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में लाना जरूरी होता है। नेक्स्ट है फीटल कोसेस यानी कि बच्चे में दिक्कत है। समटाइम्स सोनोग्राफी में डॉक्टर्स बच्चे की किडनी में प्रॉब्लम, यूरेथ्रा में ऑब्स्ट्रक्शन को देख पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे ठीक ठाक से यूरिन पास नहीं कर पाते हैं और पानी की कमी हो जाते हैं। ये पानी की कमी होने की वजह से बच्चे के लंग डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि
एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे की लंग डेवलपमेंट करने में मदद करते हैं। ऐसे बच्चे सर्वाइव करने में भी मुश्किल हो जाते हैं और भी पानी की कमी की वजह से बच्चे यूट्रस के वॉल में दब जाते हैं और बच्चे के हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। कई बार बहुत जल्द ही पानी की कमी होने की वजह से एबॉर्शन भी हो जाते हैं या फिर टाइम से पहले लेबर पेन भी स्टार्ट हो जाते हैं। इन केसेस में मेकोनियम स्टेन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होते हैं। नॉर्मली बच्चे पेट में पोटी नहीं करते हैं, लेकिन जब बच्चे को स्ट्रेस हो जाते हैं और रिफ्लक्स होते हैं तो बच्चे पेट में पोटी कर देते हैं, जिसे हम मेडिकल टर्म में मेकोनियम स्टेन कहते हैं और जिसकी वजह से मेकोनियम एस्पिरेशन होके कई बार बच्चों की डेथ भी हो जाते हैं। ऐसे केसेस में डॉक्टर्स जल्द से जल्द पेशेंट के ऑपरेशन करके बच्चे को निकाल लेते हैं। इसीलिए ऐसे पेशेंट को डॉक्टर्स लोग फ्लूइड मेंटेन करने के लिए तरह तरह की प्रोटीन्स देते हैं और फ्लूइड इंटेक यानी कि पानी को ज़्यादा पीने के लिए बोलते हैं और कुछ केसेस में एमनियो इन्फ्यूशन भी किया जाता है। तो व्यूअर्स, आज का वीडियो इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं मेडिकल हेल्थ नॉलेज की और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करने जा रही हूँ। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन ए नेक्स्ट वीडियो।